हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द 43rd लेक्चर ऑफ HTML5 क्रैश कोर्स। एंड आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डेटा लिस्ट टैग के बारे में। तो देखिए, डेटा लिस्ट को यूज करने से पहले हम समझ लेते हैं कि डेटा लिस्ट का यूज केस क्या होता है। तो अगर आप देखेंगे कि जब भी आप गूगल के अंदर हमारे सर्च इंजन पर कुछ चीज सर्च कर रहे होते हैं या यूट्यूब पर आप कुछ चीज सर्च कर रहे होते हैं, तो हमारा गूगल या हमारा यूट्यूब हमें उसी चीज से रिलेटेड नीचे कुछ सजेशंस प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इसी तरह के फीचर को हमें हमारे HTML डॉक्यूमेंट में इंप्लीमेंट करना है, तो वहां पर हम यूज करते हैं डेटा लिस्ट टैग का। तो चलिए आ जाइए मेरे टेक्स्ट एडिटर के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास HTML का एक सिंपल सा बॉयलर प्लेट है गाइस। अब यहाँ पर मैंने एक सिंपल हेडिंग देके रखी है डेटा लिस्ट टैग करके। तो अब यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे सबसे पहले एक सिंपल सा फॉर्म। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर्म लाइक दिस। अब देखिए गाइस, फॉर्म के अंदर हम पास करेंगे एक एट्रीब्यूट। लेट्स से मैं लिख देता हूँ मेथड इक्वल टू गेट। अब देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने आपको बात करी कि हमारे पास सर्च इंजन होता है या एक इनपुट सर्च बॉक्स होता है। तो उस चीज को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक फील्ड लिख देते हैं, लेट्स से सर्च। अब यहाँ पर हम पास करेंगे एक इनपुट टैग। तो यहाँ पे मैं लेट्स से लिख देता हूँ इनपुट। एंड यहाँ पर हम पास करेंगे एक टाइप एट्रीब्यूट जिसे हम बोलते हैं सर्च। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सर्च। एंड यहाँ पर इसे पास कर देता हूँ एक नेम एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से सर्च प्रोडक्ट करके। एंड साथ साथ यहाँ मैं खाली एक वैल्यू एट्रीब्यूट पास कर देता हूँ लाइक दिस। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमने एक सर्च फील्ड बना ली एंड साथ साथ हमने उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक इनपुट सर्च बॉक्स बना लिया। अब देखिए, सेव कीजिए एंड देखिए गाइस, यहाँ पर हमारे पास वेब पेज के अंदर एक सर्च फील्ड आ चुकी है एंड साथ साथ एक सर्च बॉक्स है जिस पर अगर आप कुछ टाइप करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स की जगह यहाँ पर एक सर्च बॉक्स है। यानी कि हमें यहाँ पर एक विजेट मिलता है कॉर्नर पर, जिस पर आप क्लिक करते हैं तो हमारा इनपुट पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। तो देखिए, इस तरह का हमने एक सर्च बॉक्स क्रिएट कर लिया। अब डेटा लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम आ जाएंगे यहाँ पर हमारे हेडिंग के नीचे एंड यहाँ पर हम पुट करेंगे डेटा लिस्ट टैग। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेट्स से डेटा लिस्ट लाइक दिस। एंड यहाँ पर डेटा लिस्ट को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ओके, अब डेटा लिस्ट के अंदर हमारे पास होता है एक आईडी एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर हम पास करेंगे आईडी। एंड लेट्स से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की, क्योंकि हम प्रोडक्ट के सर्च का यहाँ पर एक रिकमेंडेशन सिस्टम बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं पास कर दूंगा आईडी के अंदर प्रोडक्ट्स लाइक दिस। अब यहाँ पर डेटा लिस्ट के अंदर हमें पास करने होते हैं काफी सारे ऑप्शंस। तो ऑप्शंस को यहाँ पर इंप्लीमेंट करने के लिए हमें एक टैग का यूज करना होता है जिसे हम बोलते हैं ऑप्शन टैग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑप्शन लाइक दिस। एंड ऑप्शन के अंदर हम पास करेंगे कुछ भी पर्टिकुलर ऑप्शन। लेट्स से हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट्स से लैपटॉप। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लैपटॉप। साथ साथ मुझे यहाँ पर पास करना है कुछ और प्रॉपर्टीज, जैसे लेट्स से मैं लिख देता हूँ ऑप्शन। लेट्स से यहाँ पर हम बात कर सकते हैं आईफोन की। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आईफोन। इसी तरह मुझे कुछ और ऑप्शन यहाँ पर पास करने, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट्स से दिस टाइम मे बी टीवी, मे बी और भी कुछ ऑप्शन यहाँ पर पास कर देते हैं। लेट्स से मे बी somebody is looking for a t-shirt एंड मे बी एक और ऑप्शन यहाँ पर पास करता हूँ, लेट्स से रेफ्रिजरेटर टॉय। सेव कीजिए। अब हमने यहाँ डेटा लिस्ट तो क्रिएट कर लिया है, बट अगर आप इस डेटा लिस्ट को हमारे सर्च बॉक्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इनपुट के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जो हमें पास करना होता है, जिसे हम बोलते हैं लिस्ट एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर आइए एंड यहाँ पर इनपुट के अंदर हम पास कर देंगे लिस्ट एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट एंड लिस्ट के अंदर हम वैल्यू के अंदर वही चीज पास करेंगे जो कि हमने डेटा लिस्ट में आईडी को प्रोवाइड किया था। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमने डेटा लिस्ट में आईडी दी थी प्रोडक्ट्स करके। अब इसी प्रोडक्ट्स को हमें यहाँ पास करना होगा लिस्ट एट्रीब्यूट के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स लाइक दिस। सेव कीजिए एंड देखिए गाइस, वेब पेज पर आइए तो देखिए हमारे वेब पेज पर आपको कुछ ऐसा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आउटपुट विल बी द सेम, बट डिफरेंस आपको तब देखने को मिलेगा जब यहाँ पर आप कुछ सर्च कर रहे होंगे। तो देखिए, बाय डिफॉल्ट हमारे पास कुछ एक्सपैंड करने का एक विजेट आता है जिस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास प्री डिफाइंड चीजें यहाँ पर ऑलरेडी डिस्प्ले हो रही होती है। तो अगर आप यहाँ पर कुछ चीज सर्च करते हैं, लेट्स से मैं लिखता हूँ लैपटॉप, तो देखिए यहाँ पर लैपटॉप ऑलरेडी हमें रिकमेंड हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से रेफ्रिजरेटर, तो देखिए रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इसी तरह से हमने डेटा लिस्ट टैग का यूज करके हमारे वेब पेज के अंदर प्रोडक्ट्स को सर्च करने का एक रिकमेंडेशन सिस्टम को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया यूजिंग द डेटा लिस्ट टैग। सो दैट इज ऑल अबाउट द डेटा लिस्ट टैग गाइज, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।